चलिए आज हम एक माता पिता के मन की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा चिंतन है जो है तो बहुत पर्सनल, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इससे जुड़ सकते हैं। ये प्यार, गुजरते वक्त और उम्मीदों की एक कहानी है जो सीधे एक पेरेंट के दिल से निकलती है। आइए इस एहसास भरे सफर की शुरुआत करते हैं। हर सुबह हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। ये लाइन सुनने में जितनी साधारण लगती है, इसके पीछे का इमोशनल वेट उतना ही ज्यादा है। ये एक माता पिता के दिन की शुरुआत का पूरा सार है, जहां उम्मीद और निराशा के बीच एक खामोश जंग चलती रहती है। चलिए समझते हैं कि ये लड़ाई आखिर है किस चीज की। तो हमारा पहला पड़ाव है सुबह की सबसे बड़ी लड़ाई। और जैसा मैंने कहा, ये कोई चीखने चिल्लाने वाली लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक खामोश संघर्ष है जो हर सुबह एक पेरेंट के दिल में उठता है। एक उम्मीद का टूटना और फिर अगले दिन उसी उम्मीद का दोबारा जागना। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई गुस्से की नहीं, बल्कि एक बहुत ही कोमल सी उम्मीद की है। ये एक कनेक्शन की, एक जुड़ाव की गहरी इच्छा है। एक शांत इंतजार जो घर के उस सदस्य के दिल में होता है जो हर सुबह सबसे पहले जागता है। तो क्या उम्मीदें होती हैं? देखिए, कितनी सीधी और सरल सी बातें हैं। बस ये कि बच्चे उठेंगे, आकर शायद गुड मॉर्निंग कह देंगे, हाल चाल पूछ लेंगे, या हो सकता है काम में हाथ बटाने की बात कर दें। ये प्यार और अपनेपन की छोटी छोटी ख्वाहिशें ही तो हैं जो उनके दिन को एक मतलब देती हैं। और यहीं पर दिल टूट जाता है। वो छोटी छोटी सी उम्मीदें, एक नमस्ते, एक सवाल, जब हर दिन अधूरी रह जाती हैं तो ये एक रोज का अनुभव बन जाता है। निराशा की एक ऐसी भावना जो समय के साथ और गहरी होती चली जाती है। जब रोज की ये छोटी छोटी निराशाएं सालों में बदल जाती हैं तो उनका असर बहुत गहरा होता है। अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर हैं, इंतजार और बढ़ती तन्हाई। यहाँ हम देखेंगे कि वक्त का ये गुजरना उन माता पिता को कैसे अकेला करता जाता है। जरा सोचिए, एक ही घर की दो तस्वीरें। एक तरफ यादों में बसा वो घर जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट और बातों से भरा रहता था, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, एक खामोश घर जहां रातें उम्र के साथ लंबी और अकेली महसूस होने लगती हैं। वक्त कैसे गुजर जाता है, ये इससे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो प्यार कभी एक्टिव था, मतलब देखभाल करना, दुलारना, वो अब बस इंतजार और यादों में सिमट कर रह गया है। जो स्नेह कभी खुलकर दिया जाता था, वो अब एक खामोश इंतजार बन चुका है। अब हम इस चिंतन के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंचते हैं, प्यार या स्वार्थ का सवाल। ये वो मोड़ है जहां एक माता पिता अपने ही प्यार की नीयत पर, अपने ही इरादों पर सवाल उठाने लगते हैं। यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। रोज की ये निराशा और बढ़ती तन्हाई दोनों मिलकर एक बहुत ही मुश्किल सवाल को जन्म देती हैं। एक ऐसा सवाल जो एक माता पिता के तौर पर उनकी पहचान की जड़ों को हिला देता है। ये एक भारी सवाल है ना? क्या एक पेरेंट का प्यार एक तरह का स्वार्थ है? चलिए इस सवाल को थोड़ी देर के लिए यही रहने देते हैं। यही इस पूरे चिंतन की सबसे बड़ी दुविधा है। एक ऐसा विचार जो असहज करता है लेकिन पूरी तरह से ईमानदार है। यहाँ स्वार्थ का मतलब पैसों या किसी और चीज से बिल्कुल नहीं है। यहाँ स्वार्थ का मतलब है वो अनकही उम्मीद कि जो प्यार और देखभाल उन्होंने अपने बच्चों को दी, वो एक दिन समय और ध्यान के रूप में उन्हें वापस मिलेगा। ये बस इमोशनल कनेक्शन की एक इंसानी इच्छा है। उस मुश्किल सवाल के बाद अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं, यादों की अनमोल धरोहर। यहाँ दर्द और सवालों से आगे बढ़कर एक मीठी सी स्वीकृति और एक समाधान मिलता है। ये जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है। वक्त चीजों को बदल देता है। बच्चे बड़े होते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। यहाँ कोई गुस्सा या शिकायत नहीं है, बस एक गहरी समझ और स्वीकृति है। और आखिर में जवाब यहीं मिलता है। माता पिता का ये चिंतन इस एहसास पर खत्म होता है कि भले ही रिश्ते का डायनामिक बदल गया हो, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वो प्यार जो उन्होंने दिया और वो यादें जो उन्होंने साथ में बनाई, यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है, उनकी अनमोल धरोहर। तो ये एक पर्सनल कहानी हम सभी के लिए एक यूनिवर्सल सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने रिश्तों में उम्मीद और यादों की जगह क्या है। प्यार देने और बदले में कुछ चाहने के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर कहाँ होती है? और जब सब कुछ बदल जाता है तो आखिर में हमारे पास बचता क्या है?